अगर आपको याद हो, एक महीना पहले यहाँ पर 2 इंडियन ज्वेलरी स्टोर्स पे रेड पड़ी थी अमेरिका में, साइमा ज्वेलर्स और तिलक ज्वेलर्स। आज एक और इंडियन ज्वेलरी स्टोर लपेटे में आया है अमेरिका में। इसका नाम है मलानी ज्वेलर्स और ये 3 जगह से ऑपरेट कर रहा था। रिचर्डसन टेक्सास में, रिचर्डसन एक सिटी है टेक्सास के अंदर, और एटलांटा जॉर्जिया में, एटलांटा एक सिटी है जॉर्जिया के अंदर, और ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। ये 3 जगह पे रेड पड़ी साइमल्टेनियसली एक दिन पहले। एक ही टाइम पे तीनों ज्वेलरी स्टोर पे रेड मारी है और $50 मिलियन के करीब का ज्वेलरी इकट्ठा करी है, जो कि इन लोगों ने एल्डरली लोगों को स्कैम करके लूटी थी। एक बार आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, ये क्या करते थे लोग। ये बेसिकली जो कोरियर्स नहीं होते थे, जो मैं आपको गोल्ड बार स्कैम के बारे में वीडियोस बना के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि यहाँ पे इंडियन कई जो चोर लोग होते हैं, फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली बूढ़े लोगों को स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा हैक हो गया तुम्हारा अकाउंट, या हम गवर्नमेंट की कंपनी से बोल रहे हैं और तुम्हें अभी की अभी ये मनी हमें देनी पड़ेगी, या फिर गोल्ड खरीद के हमारे कुरियर बंदे को दो, तब तुम बचोगे, वरना बेसिकली धमका रहे हैं। तो उनसे गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं और इन दुकानों पे, जो इंडियन ज्वेलरी स्टोर्स की दुकानें हैं, वहाँ पर पिघला रहे हैं और फिर आगे बेच रहे हैं लोगों को। और जो भी प्रॉफिट होता है सबको कट मिलता है। जो फ़ोन करके डराता है उसको भी कट मिलता है, जो कुरियर है, जो बंदा उठाता है उसको भी कट मिलता है, और ऑब्वियसली ज्वेलरी स्टोर वाले भी रखते हैं, सबको कट मिलता है। चलो आपको पहले न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं। Simultaneous raids across the country, locations you can see right here in this expanding crackdown on one of the biggest fraud networks in the United States. Today, law enforcement was seen outside, as you see back here, a store in Richardson and at stores in Georgia and Florida as well. So local connection, JD Miles capturing the moment that officers did arrive in Richardson. More than $50 million worth of gold has already been seized today during these 3 raids in 3 states, and these are the crates it will be stored in. This investigation is led by the Collin County Sheriff's Office, but also includes state police and federal partners. This jewelry store in Richardson, like others raided last month in Frisco and Irving, you may remember, is accused of laundering stolen gold that was purchased by victims of an elaborate fraud scheme. तो ये बंदे ने फ्रिस्को और अर्विंग का नाम लिया, राइट? रिमेंबर एक महीना पहले जो तिलक ज्वेलर अर्विंग में एक सिटी है टेक्सास में, और साइमा ज्वेलर फ्रिस्को में, वहाँ पे एक सिटी है। और बाय द वे रिचर्डसन, ये सारा जो एरिया ना हैवी इंडियन पॉपुलेशन से भरा हुआ एरिया है। इस वाले एरिया में बहुत इंडियन लोग रहते हैं, इसलिए दबा के इंडियन ज्वेलरी स्टोर खुले भी जा रहे हैं। और ऑब्वियसली हर ज्वेलरी स्टोर फ्रॉडस्टर नहीं है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, फ्रॉड दबा के चल रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी स्टोर्स वालों का। 2 पिछले महीने पकड़े गए, एक आज पकड़ा गया। Milani Jewelers on Central Expressway became the 3rd North Texas jewelry store to be raided this year by a joint law enforcement operation. A tactical team of 20 SWAT officers disarmed the security guard and detained 13 employees before seizing gold bars, coins, and jewelry inside the store. Authorities seized the gold that they believe was purchased by elderly victims of fraud who received emails and text messages from overseas call centers that usually include fake law enforcement credentials like these. The victims, like Robert Brown, a retiree in Little Elm who lost $2 million in retirement money, are warned that their bank accounts were either hacked or they were in trouble with the law. They are then directed to withdraw their life savings to buy gold and then handed over to couriers like this one, recorded on surveillance video by law enforcement. These are mugshots of more than a dozen suspected couriers in DFW that have been arrested in the past few months. The Richardson jewelry store, which the fire marshal tells us had an illegal gold melting operation, is suspected of laundering the stolen gold and melting it into items for sale. The latest totals estimate that victims across Texas have lost $74.5 million to the crime, with $13 million of that coming from Collin County victims alone. These photos from the raid in Orlando show where authorities seized an estimated $50 million worth of gold. In Atlanta, more than $40 million in gold bars, coins, and cash were seized that authorities believe may have been originally purchased by some of the fraud victims here in Texas. And this is that gold smelting operation that the Richardson Fire Marshal says was illegal. So far, this investigation has netted about 20 arrests, but the most important thing authorities want to see at the end of this is to recover money for the more than 200 known victims. This is disgusting, man. Like, बड़े बूढ़े लोगों की रिटायरमेंट की कमाई जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके उन्होंने कमाई है, ये लोग आते हैं
और उनको डरा धमका के सुना आपने ओवरसीज़ कॉल सेंटर से फ़ोन करके, ओवरसीज़ कहाँ समझ रहे हो ना, कहाँ पर है ओवरसीज़, सही समझ रहे हो, वहीं पर ही है, इंडिया में ही है। वहाँ से फ़ोन करके डराते हैं, धमकाते हैं, उनको लूटते हैं, ज़िंदगी भर की सेविंग उड़ा ले जाते हैं 1 मिनटों में। और जैसे कि बोला उसने कि ये जो गोल्ड पिघलाने वाला ऑपरेशन था ना दुकान के अंदर रिचर्डसन में मलानी ज्वेलर्स के, इट वॉज इलीगल। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो सारा चुराया हुआ गोल्ड है पिघला देते हैं, पिघला के ज्वेलरी बना के बेच देते हैं, या फिर इंटरनेशनल भी निकाल देते हैं। क्योंकि एक बार गोल्ड पिघल गया, हु नोज किसका गोल्ड था, कहाँ से गोल्ड था, पिघलने के बाद तो जो मर्जी बन जाए। दैट्स एडवांटेज ऑफ गोल्ड। कैश तो फिर भी नंबर ट्रैक कर सकते हो, गोल्ड का तो कोई ट्रैक नहीं कर सकते ना। और एक बार इनके देख तो लो शक्लें कौन है ये लोग, प्रांशु सुथर, शिवम सोनी, धवल सिंह राठौड़, नीरव सोनी, इंद्रपाल, मोहम्मद अहमद। तो ये 6 लोग पकड़े गए हैं इस बार के ऑपरेशन में। और उन 4 लोगों को मत भूलो जो पिछले महीने भी पकड़े गए थे। सॉरी 4 नहीं 5, अर्पित देसाई, सिमरनजीत गिल, सतीश पटेल, प्रांजल पटेल और राधा कृष्णा ये राममनेनी, ये 5 लोग पिछले महीने पकड़े गए थे। और गेस व्हाट, कहाँ से सारे लोग, तिलक ज्वेलर, साइमा ज्वेलर, मलानी ज्वेलर को अगर ये लोग सप्लाई कर रहे हैं तो सब मिले जुले हैं सारे आपस में। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँगा। Jewelry store in Decatur is now shut down just hours after authorities raided it. Breaking news we first brought you on 11 Alive News at 4 and streaming on 11 Alive Plus as law enforcement moved in on Milani Jewelers in Decatur. The store sits in a shopping center off DeKalb Industrial Way. And that's where we find 11 Alive's Angelina Salcido. So Angelina, what do we know tonight about this investigation? Well, we know that this was a multi-state search warrant, you guys, that is a part of a much larger gold scheme investigation here that spans several different states. Milani Jewelers actually just one of 3 different jewelry stores that was raided today. Tonight, they have a sign on their door after investigators have left. That is a stop work order that it prevents them from reopening again. Bins full of jewelry and assets seized from Milani Jewelers now in the back of a U-Haul to be sent to Texas. Federal agents, Lithonia Police, DeKalb County Police, and Collin County deputies from Texas spent hours inside taking jewelry off displays. The jewelry store raided after deputies say the store is one of several responsible for helping to liquidate the assets of seniors who fell victim to a money laundering scam. Investigators say scammers are posing as federal agents or law enforcement and making elderly victims think there's a warrant out for their arrest or they're criminally responsible for an incident and need to liquidate their assets right away to get out of it. In some situations, deputies say they're giving their life savings to a courier or buying gold that's later processed or melted. That's where these stores get involved. Detectives say everyone involved in the scheme gets a cut of the money. So far, millions have been lost. The Collin County Sheriff's Office says these raids could recover some assets from the seniors who fell victim. तो ये वाली जो क्लिप देखी ये थी मलानी ज्वेलर का दूसरा ऑफिस जॉर्जिया में, अटलांटा में। तो वहाँ की क्लिप थी। पहले जो आपको दिखाई थी वो रिचर्डसन टेक्सास का लोकेशन थी, ये वाली जॉर्जिया की लोकेशन। सेम थिंग वही चल रहा है, चुराया हुआ गोल्ड पिघला के आगे बेचो और प्रॉफिट छापो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको एक तीसरी रिपोर्ट और दिखाऊंगा और बाद में ना कुछ कमेंट्स पढ़ाऊंगा, वो भी देखने के लिए ज़रूर रुकना आप। CBS News Atlanta's Daniel Wilkerson was at Milani Jewelers in Decatur as it all went down. Come on, run. Where at? On the back. Investigators are calling it Operation Gold Bar Scam. Were you shocked by what happened? Yeah. Agents raided several jewelry stores in Georgia, Florida, and Texas Wednesday. CBS News Atlanta was tipped off about the raid, arriving with state agents as they served warrants at the business on DeKalb Industrial Way. What did they tell you inside? Nothing. They did not say nothing. They have just a warrant and that's it. Many of the employees, like Muhammad Yumis, were allowed to leave as law enforcement told CBS News Atlanta the workers likely knew nothing about the alleged illegal activity. Yumis says he's worked here for years. Nothing. I don't know nothing about that. What's going on? Investigators say the suspects in the case posed as law enforcement. They're accused of telling victims they would be in legal trouble if they did not go and purchase gold bars. Deputies say the victims were then told to wait for a courier who would then deliver the gold to jewelry stores across 3 states.
They say the gold was then melted down and made into jewelry for the businesses to sell. The sting operation originated from the Collin County Sheriff's Department in McKinney, Texas. Investigators collected tens of millions of dollars at 3 scenes. They say the gold collected will go to pay back the more than 200 known victims who fell prey to the fraud. फाइनली सम गुड न्यूज़। अगर आप सोच रहे होगे ना ये गोल्ड इकट्ठा करके क्या होगा इसका, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पुलिस करेगी अपना जो करेगी, बट सुना आपने 200 से ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं, इट विल गो बैक टू देम। व्हाट अ रिलीफ मैन। जिन लोगों ने अपने मिलियन डॉलर इतने महंगे अपने ज़िंदगी भर की अमाउंट खोई है, उनको वापस कुछ पैसे मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, पूरे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे अभी नहीं पता, बट मज़ा आ गया। 3 ज्वेलरी स्टोर पर रेड मारी जो ऐसे गलत काम कर रहे थे अमेरिका में। एटलीस्ट थोड़ा सा गंद कम मचेगा अमेरिका में। चलो, जैसा कि प्रॉमिस किया था 3 कमेंट्स पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पर देखो आप। पहला कमेंट, दिस क्रूक्स आर रूइनिंग इंडियाज रिस्पेक्ट अब्रॉड, सीज ऑल देयर प्रॉपर्टी, पुट देम बिहाइंड बार्स विद मैक्सिमम अलाउड पनिशमेंट, डिपोर्ट देम एंड हैंड ओवर टू इंडियन अथॉरिटीज इन फॉर अनदर टर्म इन इंडियन जेल। दूसरा कमेंट, व्हाट डू ऑल दीज फ्रॉडस्टर्स हैव इन कॉमन? आप बताओ गाइस क्या है कॉमन। तीसरा कमेंट, द यूजुअल सस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्कैमिंग। अगर स्कैमिंग और फ्रॉड के बारे में बात होती है ना, सबको पता है कि कौन सी देश के लोग ये काम कर रहे हैं अमेरिका में। सबको क्विक मनी बनानी है, शॉर्टकट से पैसे कमाने हैं। बढ़िया बिजनेस कर सकते थे, ज्वेलरी का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है गोल्ड सिल्वर आजकल, बट नहीं, इनको ऐसी क्विक मनी कमानी है सबको गलत काम कर करके। मत करो भाई, रुक जाओ। वेरी डिस्कस्टिंग, आई एम वेरी अशेम्ड कि ये न्यूज़ ऐसी देखने को मिल रही है। 1 महीने में 2 महीने में 3 इंडियन ज्वेलरी स्टोर पे रेड मार दी है, और अभी आज न जाने कितने और पे मारने वाले होंगे पुलिस वाले आगे। इनका लंबी इन्वेस्टिगेशन थी, तो अभी आई एम प्रीटी श्योर और भी मारने वाले होंगे। एनीवे गाइस, वीडियो मैं बंद करता हूँ, और आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।